यहाँ पे एक बौद्ध की जो मूर्ति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, लेकिन उनका यहाँ पे सिर गायब है। सिर नहीं है। अब इसका रीज़न हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको जल्दी बताएंगे। जो सर है वो कहाँ गया। अब यहाँ पे आप एक और देखेंगे कि जैसा कि हमने पहले देखा था बौद्ध स्तूप में, यहाँ पे इनकी जो सर था उसको इस मूर्ति से हटा दिया गया था। मीन्स इसको कई जब सदी में इसका निर्माण हुआ उसके बाद कई लोगों ने यहाँ पे निर्माण किया, और भी चीज़ें हैं। ये देखो यहाँ पे लगभग बौद्ध को डैमेज करने के प्रयास किया। और सबसे कितने सारे ट्रक खड़े हैं, देखो इधर। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वाह क्या सीन है। रुको जरा, सब्र करो। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं सांची, और यहाँ पे अब आपको सांची स्तूप का विज़िट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टिकट बुक करानी होती है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि टिकट कहाँ पे बुक होती है और आपको कितने रुपए देना होता है टिकट बुक करने के लिए। दोस्तों ये है टिकट ऑफिस। यहाँ से आप सांची स्तूप और म्यूज़ियम दोनों का टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कितने रुपए यहाँ पे लगते हैं। देखो सांची स्तूप का अगर आपको टिकट बुक करना है तो उसके लिए आपको 35 रुपये देना होता है पर व्यक्ति, और म्यूज़ियम के लिए आपको 5 रुपये देना होता है पर व्यक्ति। और आप यहाँ पे लाइन देख रहे होंगे, अगर आपको यहाँ पे लाइन में नहीं लगना है तो आप यहाँ पे इस QR कोड के ज़रिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, जिससे आपको 5 रुपये का डिस्काउंट मिलता है पर व्यक्ति। तो चलिए चलते हैं सांची स्तूप, और वहाँ पे आपको टिकट को दिखाना होता है। टिकट डाउनलोड करके आपके मोबाइल में सेव करना है और वहाँ पे आपको टिकट को दिखाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बना लेंगे सांची पे खेले क्रिकेट मात्र 5 रुपये में कंप्लीट। हाँ बोलोगी पार्किंग, फिर क्या करें? नीचे इधर 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 सही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं फिर से सांची, या कहें कि पहली बार आए हैं। आज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं क्या यहाँ पे चीज़ें हैं घूमने के लिए, क्या आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा क्या नहीं, पूरा का पूरा हम विस्तार से चर्चा करेंगे और कई लोगों से हम यहाँ बात करेंगे कि उनको यहाँ पे घूमने के बाद कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब यहाँ का आपको व्यू दिखाने वाले हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आई।
यहाँ पे अलाउड तो है ना? क्या अंदर अलाउड नहीं है? नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप जो देख रहे हो महात्मा बुद्ध का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, तो इसके अंदर कैमरा ले आना अलाउड नहीं है, हम बता सकते हैं। यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है और आपको जो भी बुक्स वगैरह चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट व्यू की तरफ। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये महात्मा बुद्ध का मंदिर है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ रखी हुई हैं। प्रतिवर्ष नवंबर के आखिरी सप्ताह में, जब भी रविवार रहता है, नवंबर का आखिरी रविवार, पिछली बार अभी 27 तारीख को रविवार पड़ा था, तो उस दिन महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ यहाँ से निकाली जाती है। और जो आप इधर देख रहे हैं ये जो स्तूप हैं, इनके आसपास एक परिक्रमा की जाती है उनकी, और उसके बाद रविवार के लिए सार्वजनिक रूप से अस्थियाँ बाहर रख दी जाती है ताकि आप भी उनका दर्शन कर सकें। और ये महात्मा बुद्ध का जो मंदिर है, श्रीलंका की बौद्ध सोसाइटी जो है उसका मेंटेनेंस कर रही है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक साइट है हमारी ये सांची स्तूप। अब हम आपको यहाँ पे पूरा का पूरा टूर कराने वाले हैं, क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, किन चीज़ों को आपको बचना है। यहाँ से आप कैमरा स्टैंड वगैरह अलाउड नहीं है। जो भी आप चीज़ें लेके आते हैं, बैग्स वगैरह, वो आपको वहाँ पे सबमिट करने होंगे एंट्री गेट पे। टिकट वगैरह आपके सभी यही चेक होते हैं। लेट्स बिगिन, चलते हैं, आ जाओ। जो आप ये स्तूप देख रहे हैं, वाह क्या भाई सीन शूट कर लेने दो यार, आ जाओ। क्या सीन। जो आप सामने ये स्तूप देख रहे हैं, ये अशोक द्वारा इसका 2वीं शताब्दी में निर्माण किया गया था। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें बौद्धों से रिलेटेड उनके धर्म की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और सबसे मेन है ये शांति के उद्देश्य बनाया गया था। यहाँ पे एक बौद्ध की जो मूर्ति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, लेकिन उनका यहाँ पे सिर गायब है। सिर नहीं है। अब इसका तो इस रीज़न रीज़न हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको जल्दी बताएंगे जब। और आप यहाँ पे दीवारों पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, वो हमें हिंदी भाषा में या और किसी भाषा में नहीं लिखी है। आप ध्यान से देखिए इनको, इनके जो पत्थर हैं यहाँ पर, शिलाएँ हैं, उन पर चित्रकारी की गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा चित्रकारी की गई है जिसे हम समझ नहीं सकते, पता नहीं कौन सी भाषा है ये, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। ओल्ड लैंग्वेज में लिखा गया है यहाँ पे। लगभग इसकी जो चौड़ाई है 16 के आसपास है, और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें लगभग 32 फीट है। इसके आगे हम जानते हैं यहाँ पे क्या है। सेम बुद्ध जी की मूर्ति यहाँ पे भी, जैसे हमने उस द्वार पे देखी थी, लेकिन वहाँ पे इनका सिर गायब था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये सिर अलग से यहाँ पे जोड़ा गया है। सिर अलग से जोड़ दिया। आप अगर ध्यान से देखेंगे, नहीं मीन्स शायद ऐसा हो सकता है कि 2वीं शताब्दी के बाद यहाँ पे कई सारे आक्रमण हुए जिसमें इन्हें डैमेज कर दिया गया। यहाँ से सुप्रसिद्ध, जिसे आप जानते हैं कोहिनूर के नाम से, वो यहीं से गायब हुआ था। उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए। ये ऊपर चलना है, ये बंदा नीचे रह गया। कई चीज़ें ऐसी है जो इसके निर्माण के बाद होने के बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया है। कई चीज़ों पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है पुनः से, कुछ चीज़ों को यहाँ पे आधुनिक तरह से ठीक किया गया है।
ऊपर। ये है सांची का पहला स्तूप। ये है सांची का पहला स्तूप। ये क्या कवर अप था क्या यार पूरा? हाँ वही मैं बोली थी। नहीं कवर नहीं था यार ये। फिर ये क्या चीज़ है ऊपर से? ये सस्ता कैमरामैन। स्तूप ये है सामने, इस पेड़ के पीछे दिख रहा है आपको। और तीसरा स्तूप है वहाँ पे हम अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको तीनों स्तूप दिखाते हैं। सांची में 3 स्तूप हैं जिनका निर्माण अशोक के कार्यकाल में हुआ था 2री शताब्दी में। तो चलिए हम आपको तीसरा स्तूप दिखाते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पे कैसे क्या यहाँ का इतिहास रहा है और लोगों का क्या रिएक्शन होता है यहाँ पे आके, उनको कैसा लगा है। सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ दोस्त दिखाई दिए हैं मेरे, तो अभी हमसे बात करके देखते हैं कि उनको यहाँ पे घूमने के बाद कैसा लगा है। ठीक है, आपका नाम क्या है? आर्यन। आर्यन, कहाँ से आए हैं आप? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी? यहाँ पे तो सब कुछ एक हेरिटेज साइट में है। हाँ, और हम इधर घूमने आए थे। और है जो स्तूप है बहुत साल पुराना है, तो हमें भी ऐसे पुराने चीज़ देखने में मज़ा आता है, तो फिर हम वो देखने आए थे। ये इतना पुराना है अब तब है, बहुत से राजाओं ने उसे है किया, बोलते रिकन्स्ट्रक्शन, रिनोवेट वगैरह। और हमें घूमने में बहुत मज़ा आया। ग्रीनरी और इधर अस्थियाँ है उनके 2 शिष्यों की इधर, और बहुत मज़ा है ना। हाँ ठीक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशांक है। निशांक, आप कहाँ से आए हो? मैं महाराष्ट्र भूसावल से हूँ। आप महाराष्ट्र से हो है ना? ठीक है, आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी? मुझे यहाँ के ये अच्छा लगा कि यहाँ पे जो लाफिंग बुद्धा है उनका जो स्टैचू है उसमें जो 4 लाफिंग बुद्धा है उसमें से एक लाफिंग है, एक गुस्से में है, एक शांत है और एक रो रहा है। इसमें हमें ये समझना चाहिए कि सबको जो अपना ज़िंदगी का जो बोझ है वो ज़रा एकदम अच्छे से रखना चाहिए। इन्होंने कहा कि टेंशन फ्री बिल्कुल लाइफ जीनी है बुद्धा की तरह ना, चारों तो ठीक है। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जतिन भालेराव है। और आप कहाँ से? महाराष्ट्र भूसावल। आपको इस जगह के बारे में कहाँ से पता चला और आप किस उससे आए थे कि हमें घूमना है या फिर और कुछ? हम बेसिकली भोपाल घूमने आए थे, पर हमें मालूम पड़ा यहाँ पे हमारा सांची का स्तूप भी है, तो हम इधर आ गए। और ये जो जगह है हमारे बुद्ध की है और यहाँ पे हमारे बुद्ध की अस्थियाँ भी है, तो वो हमें यहाँ पे खींच ले आई। और यहाँ पे जो व्यू है, ग्रीन व्यू, वो भी बहुत सही है, आप देख सकते हो पीछे जाके। और यहाँ पे जो सरकार ने मेंटेनेंस रखा है वो भी मुझे पसंद आया। साफ़ सफाई है, साफ़ सफाई का ये किया है और अच्छे से सब। और जो हमारी यहाँ पे स्तूप है उसका मेंटेनेंस करने के लिए आप भी कुछ ना कुछ योगदान दीजिए। ठीक है, अब हम और कई लोगों से बात करके देखेंगे इनको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। तो हमें सबसे अच्छा लगा यहाँ साफ़ सफाई बहुत अच्छी देखने को मिलती है आपको, और उसके बाद हम जानेंगे और यहाँ पे क्या क्या घूमने के लिए चीज़ें हैं। ठीक है, सांची स्तूप के जस्ट सामने खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से वाइड एंगल। अगर आपको यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह करना है तो आप यहाँ पे आके इजीली फ़ोटोशूट कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम और लोगों से बातें करेंगे कि उनको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी है और आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अभी चलते हैं और लोगों के पास में, आइए।
चलते हैं हम आपके साथ कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, आइए। तो यहाँ पे पता नहीं है क्या चीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम पहले अंदर जाकर देखते हैं। यहाँ पे मुझे भी नहीं पता है क्या है। ओए यहाँ तो एक डॉगी बैठा हुआ है एंड ये शायद स्नान गृह हो सकता था पहले के समय में, मैं कन्फर्मली तो नहीं बोल सकता। इसके बाद और चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, आइए आ जाइए मेरे पीछे। कुछ चीज़ें यहाँ पे डैमेज हो चुकी है और यहाँ पे पूरा का पूरा एक खंडर जैसा बन चुका है, क्योंकि इसका देख रेख ठीक तरह से नहीं की गई होगी उस समय। और उसके बाद से ये ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये चीज़ें क्या हैं। रास्ता बंद है भैया, इधर जाना कहाँ? ऐसी चीज़ें हैं, आइए और चीज़ें हम देखते हैं। चलिए, हाँ ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे स्थान बने हुए हैं, छोटे छोटे रूम की तरह आप देख सकते हो। यहाँ पे कई सारे बने हुए हैं, चलिए और भी दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम वैसा का वैसा है। इसके अंदर एक बार हम देखते हैं ये चीज़ें क्या हैं, आइए। यहाँ पे कुछ दीवारें हैं ओनली, और इसके अंदर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे कई सारे ऐसी पूरी जगह अगर आप देखेंगे तो पूरे में छोटे छोटे ऐसे रूम बने हुए हैं और सारे के सारे अभी के टाइम पे खंडर हो चुके हैं। अगर आप वहाँ पे ध्यान से देखें ऊपर की तरफ सबसे टॉप पर अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ें, जैसे कि किलों में हुआ करता था सबसे टॉप पर, ऐसा कुछ वहाँ पे हम चलकर देखेंगे वहाँ पे क्या चीज़ें। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे छोटे छोटे रूम, जैसा मैंने कहा वैसे यहाँ पे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे रूम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे वही छोटे छोटे स्थान है। आप देखेंगे छोटे छोटे रूम की तरह यहाँ पे बने हुए, लेकिन उनके अंदर दीवारें नहीं है, छोटे छोटे कुंड जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हो उनको। हम और देखेंगे यहाँ पे और चीज़ें क्या हैं, चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं जिस जगह की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे दरवाज़ा लॉक है, ये हमें कंफर्म नहीं कह सकते दावे के साथ कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। और आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कलाकृतियाँ जो हैं वो पत्थरों पर बनाई गई हैं। आप इधर साइड में देखेंगे आकर तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो डैमेज हो चुकी है, लेकिन इन पर कलाकारी बहुत अच्छी तरह से की गई थी। आप इसके साइड में भी आएंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक बौद्ध जी की मूर्ति है जो कि अभी यहाँ की डैमेज दिखाई दे रही है, और यहाँ पे लॉक लगा दिया गया है। अब इसका कारण हमें नहीं पता यहाँ पे लॉक क्यों लगाया गया है, लेकिन आप ऊपर देखेंगे इसके जस्ट ऊपर तो यहाँ पे एक छोटा सा दरवाज़ा जैसा आपको दिखाई देगा। वो किस कारण से यहाँ पे बनाया गया था वो अभी तक अवज्ञ है। अब हम चलते हैं इसके पीछे की तरफ। इसके पीछे हम देखेंगे क्या है, यहाँ पे छोटी सी, अब यहाँ पे आप एक और देखेंगे कि जैसा कि हमने पहले देखा था बौद्ध स्तूप में, यहाँ पे इनकी जो सर था उसको इस मूर्ति से हटा दिया गया था। मीन्स इसको जब सदी में इसका निर्माण हुआ उसके बाद कई लोगों ने यहाँ पे निर्माण किया, और भी चीज़ें हैं, ये देखो यहाँ पे लगभग बौद्ध को डैमेज करने के प्रयास किया। और सबसे पहले उन्होंने इनकी जो गर्दन थी या सर का है, अब आप यहाँ सेम देखेंगे ये यहाँ पर जानबूझकर तोड़ी गई है। जब भी यहाँ पे आक्रमण हुआ होगा तो सबसे पहले बौद्ध को यहाँ पे डैमेज किया गया। यहाँ पे उनकी मूर्तियाँ जो भी हैं लगभग सभी उन्होंने डैमेज कर दी है। जस्ट साइड में जब देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ें, आइए यहाँ पे। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे दीवारों पर बहुत सारी यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई हैं जो कि कुछ डैमेज है, लेकिन कलाकारी यहाँ पे बहुत अच्छे से की गई थी। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एक फूल और बौद्ध स्तूप का जैसा हमने वहाँ पे देखा था सेम वैसा के वैसे आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिखाई देगी। आ जाइए, ये रूम हो सकता है। ये पहले शायद यहाँ पे कुंड या यहाँ पे बौद्ध लोग शिक्षा लिया करते थे, उस वजह से शायद ये बनाया होगा, हम कंफर्म नहीं कह सकते। ये हमारा सस्ता कैमरामैन है जो कि हमारी शूटिंग कर रहा है तब से। तो इसी के साथ माकड़ा हो जा पीछे चला जा। देखेंगे तो जो बौद्ध मूर्ति है बौद्ध जी की, आप उसे देखेंगे यहाँ पे ये डैमेज नहीं है, ये जानबूझकर इसे कटिंग किया गया है। मीन्स इसे तोड़ दिया गया है, इनका जो सर था उनको तोड़ दिया गया था। और इसके हम अभी एक गाइड से हमारी भेंट हुई है, हम उनसे बातें करेंगे आखिर ऐसा क्यों है। चलिए जानते हैं। अभी हमारी भेंट हुई है गाइड से जो कि यहाँ पे विशेषज्ञ और मार्गदर्शक हैं। जो भी आप लोग यहाँ पे आते हो तो वो आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं और क्यों हैं आखिर। तो हमें यहाँ पे एक सवाल था हमारा जो हमने अंकल जी से पूछा है कि यहाँ पे जो आपने देखा होगा बौद्ध मूर्ति है, जब आप यहाँ पे आओगे आपने अगर गौर किया है तो उनका सर कलम या फिर काट दिया गया, तोड़ दिया गया। तो आखिर हम भी जानना चाहते हैं, हमें क्यूरियोसिटी है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, तो हम जानते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, सांची का जो हमको एविडेंस मिलता है, इतिहास मिलता है 300 BC से लेकर 12th सेंचुरी AD, लगभग 1500 साल का। और 50 तो ये हमारा
3 BC से लेकर हम देखेंगे 12th सेंचुरी एडी, और 12th सेंचुरी एडी से लेकर 1818 500 पूरा फॉरेस्ट में कवर्ड हो चुका था। ये मुग़ल डायनेस्टी थी। तो औरंगजेब सांची नहीं आए थे, मुग़ल से बचा फॉरेस्ट होने के कारण। अब स्टैचू को किसने डैमेज किया, किसने कटिंग किया, इसके एविडेंस तो नहीं मिलते, परंतु हम स्टैचू गौर से देखेंगे तो उनको डैमेज नहीं किया गया, उनको कटिंग किया गया। क्यों? क्योंकि विक्टोरिया में, जो लंदन में भी सांची के हमारे काफ़ी पार्ट्स रखे हैं, तो हो सकता है ब्रिटिशर ले गए हों। ये भी हो सकता है कि उस टाइम कुछ बुद्धिजीवी ज़्यादा रहे हों, जिनको इस स्टैचू का हेड के प्राइस के बारे में या उसके बारे में पता हो सकता है तो मार्केट में कुछ किया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हेड जो वो कटिंग की है, डैमेज नहीं की है। इसका एविडेंस है हमारे पास। जब हम लोग नार्दर्न गेट से एंट्री करते हैं तो नार्दर्न गेट का स्टैचू, उसका हेड नहीं है, परंतु हम ईस्टर्न गेट पहुंचते हैं तो ईस्टर्न गेट का जो स्टैचू है उसका हेड मिल गया था एग्जीबिशन में, आर्कोलॉजिकल को, उसको जॉइंट किया गया है। तो इनको एक्चुअल अनुमान ये है कि उनको कटिंग किए तो डैमेज नहीं किए गए थे। तो अंकल जी पे यानी हमें पूरी हमें जानकारी दे दी गई, जिसका हमें क्यूरियोसिटी थी और जो हम जानने के लिए बहुत जिज्ञासा थे, वो अभी हमें यहाँ पे मिल चुका है उसका जवाब। चलते हैं हम आगे मेन गेट की तरफ और यहाँ से हम एंट्री करते हैं क्लोज। हम यहाँ अंकल जी से पूछेंगे कि यहाँ पे कितने लोग एक दिन में आते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें इनको अच्छी लगती है और यहाँ पे क्या करते हैं। अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाखन सिंह है। और आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं हॉर्टिकल्चर में हूँ जो। अच्छा। हाँ, गार्डन का मेंटेनेंस का काम है मेरा जो। और आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ जो। यूपी से हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक दिन के अंदर कितने लोग लगभग विजिट करते होंगे? ये अक्टूबर से लेके और आपका जो है मार्च तक विजिटर ज़्यादा आता है, फिर बाकी बाद में जो कम हो जाता है। गर्मी के टाइम पे कम हो जाते हैं। हाँ, कम हो जाता है जो, और बाकी का जो है बराबर चलता है। लगभग एक दिन के अंदर कितने लोग यहाँ पे विजिट करते हैं? 5 से 10 तक कर देता है। 5,000 से लेके 10,000 तक। यहाँ पे 5,000 से लेके 10,000 तक लोग रेगुलर यहाँ पे विजिट करते हैं, तो आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे आसपास देख सकते हैं। और यहाँ पे रेगुलर यहाँ पे जो मैदान वगैरह है, यहाँ पे सिंचाई की जाती है, इनकी यहाँ पे पेड़ पौधों का यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। तो सबसे मेन है यहाँ पे साफ़ सफाई, जो मुझे यहाँ पे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। तो आप भी यहाँ पे एक बार ज़रूर आइएगा और विज़िट कीजिएगा। ये अशोक द्वारा 2री शताब्दी में इसके कुछ स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद समय का बदलाव हुआ, यहाँ पे कुछ चीज़ें डैमेज भी हो चुकी है, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो अभी भी वैसी की वैसी है। तो आप एक बार ज़रूर आइएगा, आप यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। जो चीज़ें हमने आपको बताई, इससे भी कई सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे घूम सकते हैं। आप गर्मी के दिनों में ना आए तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है तो गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। आप अक्टूबर से लेकर मार्च तक यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। अपने साथ पानी वगैरह का साधन लेके आएँ, और जो भी आप चीज़ें लेके आते हैं मेन गेट पे आपको छोड़ना होगा। और यहाँ पे आपका रायसेन जिला तहे दिल से स्वागत करता है। तो दोस्तों, हमने सांची स्तूप तो देख लिया है। अब हम चलते हैं संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम में जो भी पुरानी चीज़ें हैं, यहाँ पे जो खुदाई में मिली हैं, मूर्तियाँ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक बात आपको ध्यान रखना है, म्यूज़ियम के अंदर आपको वीडियो नहीं बनाना है, आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। हमने स्पेशल परमिशन ले रखी है, इसीलिए हम वीडियो शूट कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है। जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था, कुछ मूर्तियाँ डैमेज थी। जब हमने हमारे विशेषज्ञ से बात की, जो वहाँ पे गाइड थे, उन्होंने बताया था कि ये मूर्तियाँ उस समय समकालीन समय में से तोड़ दी गई थी। जब मुगल शासन रहा या अंग्रेज शासन जो भी रहा था, उन समय में से तोड़ दिया गया था। लेकिन जो मूर्तियाँ कई तोड़ी गई थी, उसमें से कुछ मूर्तियों का अवशेष वापस से मिल गए थे, जो कि यहाँ पे म्यूजियम में रखे हुए हैं। आप अगर वहाँ पे पहले जाएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस उठेंगे, वो आप यहाँ पे आकर सोल्व कर सकते हो। लगभग सारी मूर्तियाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग प्रत्येक मूर्ति की यहाँ पे, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से कटा हुआ है, किसी का यहाँ से कटा हुआ है। मीन्स उन्होंने एक प्रयास किया था कि इनकी जो समक्ष है, मीन्स इनका जो मूर्ति है, जो भी है, उन्हें किसी प्रकार से डैमेज कर दिया जाए, और वो उन्होंने किया भी है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको उस मूर्तियों के कुछ मूर्तियों के अवशेष यहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू। और आप लास्ट में विजिट कर सकते हैं म्यूजियम। आपको कुछ चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना है कि आपको जहाँ भी आसपास चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पेड़ पौधे हैं या फिर म्यूजियम में जहाँ पे मूर्तियाँ हैं, अंदर भी जहाँ पे मूर्तियाँ हैं, शिलालेख हैं, उनके स्तंभ में, उनको छूना नहीं है, टच नहीं करना, और किसी प्रकार से आप उनको डैमेज नहीं करें। बस इसका ध्यान रखें। इसके बाद आप यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं।